एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। वो कैब डेडिकेटेड क्लास मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ, तो फटाफट से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और लाइक कर देना और एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं वोकैबुलरी जो कि CHSL में आई हुई है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि रेगुलरली कि एग्जाम सेटर्स कितनी बार वर्ड्स को रिपीट करते हैं एग्जाम में। तो चलिए आज की वोकैबुलरी देखते हैं कि कौन सी शिफ्ट में से आई हुई है, किस दिन आई थी। 4 अगस्त को आई थी और फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई है CHSL में अभी रिसेंटली। ठीक है, तो अगर रिसेंट वोकैब करनी है, रिसेंट क्वेश्चंस करने हैं तो ही पूरी क्लास देखना और तो ही मुझे फॉलो करना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है वन वर्ड का, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। अपनी जीव कथा, अपनी जीवनी वो खुद अपने हाथों से लिखता है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये देखकर लग रहा होगा कि मैम ये तो फर्स्ट डे CHSL ने अपने एग्जाम में पूछी थी, फर्स्ट डे भी सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो बहुत ध्यान से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अभी भी मुझे याद है कि चौथा ऑप्शन जो था उसका नॉवल था, है ना। यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो है एपिक। ठीक है, तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, स्टोरी, ये 3 ऑप्शन सेम थे, एक ही ऑप्शन बदला हुआ था जो था नॉवल। ठीक है, आंसर है ऑटोबायोग्राफी। और ये जो बायोग्राफी है ये होता है जीवनी किसी इंसान की, कोई और जब लिखता है, रिटन बाय समवन एल्स। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एंटोनिम का, जहां पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है एप्रीहेंशन। ठीक है, एप्रीहेंशन का आपको एंटोनिम ढूंढना है, विलोम शब्द ढूंढना है इन 3 गिवन सेंटेंसेस में। शारदा वॉज नेवर इन सच अ सिचुएशन बिफोर, हर एक्साइटमेंट वॉज अंडरस्टैंडेबल बिफोर हर पियर्स। जल्दी से 30 सेकेंड्स है, फटाफट से ये आंसर करके दिखाइए। एप्रीहेंशन का मतलब होता है एंग्जाइटी, ठीक है, फियर। ठीक है, तो क्या आपके हिसाब से आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताओ कि एप्रीहेंशन का एंटोनिम, विलोम शब्द, उल्टा शब्द क्या होगा। डर, फियर, एंजाइटी, नर्वसनेस, या फिर एक्साइटमेंट, सिचुएशन, पियर्स या बिफोर। आंसर है एक्साइटमेंट, आंसर है एक्साइटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है, मिस्चीवियस, होमोजेनस, प्रोनाउंसिएशन, कोइंसिडेंस। देखो ये जो वर्ड दिया हुआ है फर्स्ट, मिस्चीवियस, पहले इस वर्ड पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वर्ड में। फिर है होमोजीनियस, इस वर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सिएक्शन नहीं है, सी नहीं है, तो आंसर होगा आपका ये। ठीक है, और करेक्ट स्पेलिंग होगी आपकी प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, एक सी एक्स्ट्रा लगा है। ये मिस्चीवियस का मतलब होता है नॉटी, ठीक है, शरारती। ठीक है, होमोजेनस का मतलब होता है ऑफ सेम काइंड, सिमिलर, ऑफ सेम काइंड। ठीक है जी, और कोइंसिडेंस का मतलब होता है बाय चांस, एक्सीडेंटली। ठीक है, चांस, बाय चांस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ईडियम बाइट द बुलेट। ये भी अभी दोबारा पूछा गया है, 4 दिनों में ही कितने क्वेश्चंस रिपीट हो गए, कितनी वोकैबुलरी रिपीट हो गई, तुम लोग देखो। ठीक है, तो बाइट द बुलेट ये हमने अभी भी किया था, कुछ अभी फर्स्ट या सेकेंड डे में CHSL ने पूछा था। देख लो कितनी वोकैबुलरी रिपीट हो रही है ना, तो स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है टू एंड्योर अ पेनफुल डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। खड़े रहना, खड़े रहना एज इन कि हिम्मत ना हारना, डिटर्मिनेशन नहीं हारनी, कुछ भी मुश्किल आ जाए हम खड़े हैं, हम सामना करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का। आपको ये जो 3 लाइनें दी हुई हैं इसमें आपको इनकरेक्ट वर्ड ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग अ न्यू लॉ वेयर एवरी म्युनिसिपल विल हैव इट्स ओन हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री। तो म्युनिसिपल, गवर्नमेंट, कंट्री,
हॉस्पिटल्स। ये 4 स्पेलिंग्स यार, बच्चों वाली स्पेलिंग्स हैं, फटाफट से करके दिखा दो। ये गवर्नमेंट की स्पेलिंग तो हम बचपन से करते थे और गलत करते थे, हम ये एन लगाना भूल जाते थे, तो हमारी टीचर जो है ना हाथ पे स्केल मारती थी, बोलती थी अच्छा तो तुम ये एक एन खा जाओगे, तो हमें अच्छे से याद हो जाती है। तो साफ दिख रहा है फर्स्ट स्पेलिंग जो है गलत लिखी हुई है, म्युनिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोपियस। एंटोनिम देना है आपको वर्ड का कोपियस। ठीक है, तो कोपियस का क्या मतलब होता है? कोपियस का मतलब होता है प्लेंटीफुल, अबंडेंस, अबंडेंट इन क्वांटिटी। ठीक है, अबंडेंट इन क्वांटिटी। ज्यादा मात्रा में कोई चीज। ठीक है ओके तो आंसर है आपका नियागर, जिसका मतलब होता है स्कैंटी। ठीक है, अच्छा, गैलोर का भी मतलब होता है अबंडेंस इन क्वांटिटी। अनस्पेयरिंग का मतलब होता है मर्सीलेस, मर्सीलेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। Getting the long-awaited promotion is a milestone in her career. Long-awaited promotion. तो long-awaited promotion, ये long-awaited इस idiom का मतलब क्या है? जिस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा long time से हम इंतज़ार कर रहे हैं, long time से wait कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या है, मतलब आप जब अपना एग्ज़ाम दे देते हो उसके बाद अपने रिज़ल्ट का कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते हो। क्यों? क्योंकि वो रिज़ल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, रिज़ल्ट आपके फेवर में आए, है ना। तो वो दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, इसीलिए हम उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एब्रोगेट। एंटोनिम देना है हमें एब्रोगेट का। ठीक है, एब्रोगेट का मतलब होता है कोई लॉ या कोई अग्रीमेंट। ठीक है, कोई लॉ या कोई अग्रीमेंट एंड कर देना फॉर्मली। ठीक है, टू एंड अ लॉ और एन अग्रीमेंट फॉर्मली, रिवोक कर देना। ठीक है, तो इसका जो उल्टा शब्द होगा वो होगा एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश। डीमोरलाइज की मोरलाइज होता है एक, तो डीमोरलाइज मतलब डीमोटिवेट कर देना। ठीक है, डीमोटिवेट कर देना। और ये जो सैबोटैज होता है ये होता है डेलिबरेटली, जब हम किसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय। इरेडिकेट, रिमूव, डिलीट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 9th क्वेश्चन आता है आपका मीनिंग देना है आपको अंडरलाइन वर्ड का। डोंट यू थिंक द डॉग वुड नीड अ केनल टू स्टे। डोंट यू थिंक डॉग वुड नीड अ केनल टू स्टे। केनल टू स्टे, तो केनल क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? केनल यार, डॉग और केनल, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्टे। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो कि आपको नहीं लगता कि डॉग को एक जगह चाहिए रहने के लिए, तो वो जगह को हम बोलते हैं केनल। केनल को क्या मतलब होता है एग्जैक्टली कि एक घर डॉग के लिए या फिर कैट्स के लिए। ठीक है, केनल होम्स जो हैं वो बाहर की कंट्रीज में बहुत फेमस होते हैं। जब जो ओनर्स होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं घूमने जाते हैं या कहीं वो जाते हैं या मीटिंग्स या व्हाटएवर, तब वो अपने उस टाइम पे अपने डॉग्स और कैट्स को वो केनल होम्स में देकर जाते हैं। ठीक है, फॉर देयर केयर, उनकी रेगुलर केयर होती रहे। अ हाउस फॉर अ डॉग और अ कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट वन फॉर द डे। अगेन आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। ठीक है, दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। अब्राहम नरेटेड रेशमा हिज लास्ट एस्केपेड इन अ ड्रामेटिक वे। इन अ ड्रामेटिक वे। ठीक है, तो बताना है आपको कि उसने अपना लास्ट एस्केपेड बताया बहुत ही ड्रामेटिकली, बहुत ही ड्रामेटिकली।
ठीक है। ये जो ऑडियल होता है ना, ऑडियल होता है वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, वेरी अनप्लेजेंट एंड पेनफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आंसर है एडवेंचर। एस्केपेड का मतलब होता है एडवेंचर। ठीक है, तो यार ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस, जहां पे हमने देखा कि कितने शब्दों को रिपीट किया गया है 4 ही दिन में, 4 ही दिन में कितनी बार शिफ्ट, बैक टू बैक शिफ्ट्स में रिपीट हुए हैं वर्ड्स। ठीक है, कहीं ऑप्शन बदल दिए तो कहीं उसका पैटर्न बदल दिया, कहीं पे सिनोनिम के तौर पे पूछ लिया तो कहीं पे उसको सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लिया, या फिर उसी सेम वर्ड की स्पेलिंग को पूछ लिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, ये पैटर्न बस समझना ज़रूरी है, बाकी और कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक आप लोग ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।